Hello students. Now we are going to discuss about heat and work. Heat and work. तो देखो हमारे पास जनरली दो मोड होते हैं एनर्जी एक्सचेंज के, ठीक है। जिसमें पहला मोड होता है उसे हम कहते हैं हीट और दूसरा मोड होता है वर्क। मीन्स एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क। तो देखो हीट, अगर हम बात करें हीट की, तो हीट कब एक्सचेंज हो सकता है? जब या तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो या फिर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा हो। मीन्स दोनों केस में हीट एक्सचेंज हो सकता है। when temperature is different of the system और किसका, सराउंडिंग्स का, then energy can be exchanged, एनर्जी दो तरह से चेंज हो सकती है, एक तो हीट के फॉर्म में, एक वर्क के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में कब चेंज हो सकती है? जब टेम्परेचर या तो सिस्टम या सराउंडिंग, इन दोनों में से किसी एक का ज़्यादा हो और एक का कम हो, चाहे वो सिस्टम का ज़्यादा हो या फिर सराउंडिंग का ज़्यादा हो, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक सराउंडिंग है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे पास सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम। एंड दिस वन इज सराउंडिंग। अब देखो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर कहो या हीट कहो या एनर्जी कहो, मीन्स हीट ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन सराउंडिंग, तो इस केस में सिस्टम से क्या होगा? हीट रिलीज होगा। किसमें? सराउंडिंग में। सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा तो इस केस में क्या होगा? हीट विल बी नेगेटिव। हीट को क्या कंसीडर किया जाएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, मीन सिस्टम का हीट क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। हम यहाँ पर हीट को किस में रखेंगे? नेगेटिव में। आपको मोस्टली फोकस कहाँ करना है? इसके सिंबल पर, ठीक है। अब यहीं अगर हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें ये सराउंडिंग है और ये इसके अंदर एक सिस्टम है, सिस्टम जिसमें सिस्टम का जो हीट है, हीट डिनोटेड बाय क्यू, हीट ये क्या है? सराउंडिंग से कम है, सराउंडिंग से कम है। तो इस केस में क्या होगा कि हीट फ्लो करेगा सराउंडिंग टू सिस्टम। अब जब सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, मीन्स व्हाट की सिस्टम की का हीट क्या होगा? एक्सपैंड होगा, मतलब हीट रेज होगा, बढ़ेगा। जब हीट सिस्टम का बढ़ेगा तो इस केस में हम हीट को क्या रखेंगे? पॉजिटिव, मीन्स प्लस क्यू, ठीक है। तो याद रखिए, आप यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी। पहले याद रखनी होंगी कि हीट are denoted by Q, small q. Heat is positive if it is transferred
from the system, from the surrounding to the system. That is plus Q. ठीक। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि हीट इज नेगेटिव if it is transferred from the system to the surrounding. दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्क की। वर्क इज ऑल्सो द अनदर मोड ऑफ एक्सचेंज द एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क भी क्या है, एक दूसरा मोड है एनर्जी एक्सचेंज करने का, किसके बीच में, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो वर्क दो तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है या तो वर्क होगा इलेक्ट्रिकल और या तो वर्क होगा मैकेनिकल। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल अगर वर्क होगा तो ये कब हो सकता है, बाईपासिंग इलेक्ट्रिक एज ए रिजल्ट क्या होगा इसमें कि आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव। अब आयंस के मूव करने से क्या हो सकता है सिस्टम में, या तो फिर एक्सपेंशन हो सकता है या तो फिर कंट्रैक्शन हो सकता है। सेम कंडीशन विल बी हियर मैकेनिकल वर्क कब हो सकता है, जब कोई मशीन से अगर हम उस पर सिस्टम पर वर्क करते हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। या तो हम सिस्टम में प्रेशर बढ़ाते जाएं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ये आप जानते हो। तो इसमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट देयर विल बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। या तो एक्सपेंशन हो सकता है या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है और इसमें हमने क्या ले लिया है, गैस। इसमें हमने ले लिया है गैस। अब बताओ, इस पर हम एक सेट कर दिए पिस्टन, इस पर हमने सेट कर दिया पिस्टन। अब ये पिस्टन अगर वर्क कर रहा है, हम इस पर छोटे छोटे वेट रखते गए। मान लो हमें अभी हमने वेट नहीं रखा है तो गैस क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन को ऊपर की तरफ रखेगा। ठीक है। अब बताओ, इसमें पहले पिस्टन यहाँ पर था, यहाँ पर था। ठीक है। जैसे ही गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन कहाँ चला गया, यहाँ इस पोजीशन पर चला गया। मीन्स इसमें कितना मूवमेंट हो गया, DL। ठीक है। इस केस में बताओ क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अगर इसी पिस्टन को अगर प्रेशर दें, यहाँ पर कुछ वेट रखते जाएं, तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तो गैस के बीच मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो वर्क कैसे फॉलो करता है। लेट गैस enclosed in a cylinder fitted
with a piston having area of A। एरिया कितना है उसका? A है। किसका? पिस्टन का। हम एक सिलेंडर का जिसका क्रॉस सेक्शन है A, अगर हम इसमें पिस्टन को ले लिए, ध्यान से देखो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल पर आप लोग फोकस रखोगे। सिंबल अगर समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब मान लो इसका वॉल्यूम अगर V है, V द वॉल्यूम ऑफ गैस and P be the pressure acting on the system। इसमें सिस्टम पर अगर P प्रेशर वर्क कर रहा है और V इसका वॉल्यूम है, तो बताओ इस केस में प्रेशर कितना हो सकता है? प्रेशर इक्वल टू हमें क्या पता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया को हम लिख सकते हैं F अपॉन A। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? P इंटू A लिख सकते हैं। चलो, अब मान लो कि इस यहाँ पर P ने वर्क किया, तब तो ये गैस में कंट्रैक्शन हुआ। अगर मान लो कि गैस में एक्सपेंशन हुआ तो ये पिस्टन कहाँ चला जाएगा? इस जगह पर चला जाएगा। मीन्स यहाँ से खिसक कर यहाँ पहुँच रहा है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो DL है। ठीक है, मीन्स सपोज ड्यूरिंग एक्सपेंशन piston moves outwards through distance कितना मूव किया? DL मूव किया। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, यहाँ से गैस में एक्सपेंशन हुआ तो गैस से किस पर वर्क हुआ? सराउंडिंग पर वर्क हुआ। यहाँ गैस से किस पर वर्क हुआ? सराउंडिंग पर, क्योंकि पिस्टन को इसने आउटवर्ड पुश किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ? गैस ने वर्क किया सराउंडिंग पर, तो इस केस में वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो होता है, आप जानते हो। लेकिन जैसे ही एक्सपेंशन का केस आता है, मीन्स गैस ने वर्क किया किस पर? सराउंडिंग पर। तो गैस जब सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो इस केस में हम क्या फोकस करेंगे? निगेटिव रखेंगे। मीन्स DW अगर हम कैलकुलेट करें तो DW कितना हो जाएगा? -P इंटू A इंटू DL। DL क्यों? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ से और दूसरी जगह पर जाने पर ये कितना डिस्टेंस कवर किया? DL। ठीक है, अब देखो DW इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? -P इंटू, हम लिख सकते हैं इसको DV। DV क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि DV इक्वल टू होता है A इंटू DL भाई एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड। इन केस मान के लो होता ही है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन वॉल्यूम क्या होगा? विल बी इंक्रीज मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1। भाई अभी तक यहां तक जो वॉल्यूम था वो V1 था। ठीक है, अब यहां तक जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? V2 होगा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 कितना हुआ?
V1 से ज़्यादा है, V1 से ज़्यादा है, तो इस केस में W अगर कैलकुलेट किया जाए तो W इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेटेड V1 V2 एंड DV। इज दैट? अब आप इंटीग्रेटेड के बारे में जानते हो, मैथ्स में भी पढ़े हो, और जो लोग बायो के हैं वो ये भी समझ सकते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेटेड लेते हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मीन्स व्हाट, इट विल बी क्लियर माइनस p मल्टीप्लाइड बाई v2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो फाइनल स्टेज हुआ और ये इनिशियल स्टेज, मीन्स v1 और v2 माइनस v1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस p डेल्टा v लिख सकते हैं। डेल्टा v, यहाँ डेल्टा v इक्वल टू क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम, मीन्स W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस p डेल्टा v लिख सकते हैं। ये किस केस में होगा, इन केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर इज स्लाइटली मोर। भाई यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ये फिर पिस्टन कहाँ आ जाएगा, इस कंडीशन पर आ जाएगा। इस कंडीशन पर आएगा मीन्स पहले कहाँ था, इनिशियल पॉइंट इसका V2 हो जाएगा, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा मतलब कि स्लाइटली मोर, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, as a result volume will be decrease, means V2 is less than V1। V2 पहले, अब इस कंडीशन में हम क्या मान सकते हैं, अब इसको अगर हम V1 में रख रहे हैं तो इसका फाइनल स्टेज V2 होगा। यहाँ पर अगर V2 आ जाएगा मीन्स ये केस किसका आया, एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन। अब देखो इधर अगर हम बात करें कंट्रैक्शन की, कंट्रैक्शन, तो ये क्या है, दिस कंडीशन इज V1, और ये कंडीशन क्या होगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ा तो इसका पोजीशन चेंज हुआ। यहाँ पर पोजीशन चेंज होने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। तो जब इसका वॉल्यूम हो गया डिक्रीज तो हमने इसको कंसीडर कर लिया V2। अब देखो V2 इज लेस देन V1 मीन्स W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P डेल्टा V आएगा। क्लियर है? मीन्स इन केस ऑफ contraction it will be positive, in case of expansion it will be negative। क्लियर? देखो इसे अगर हम एक जगह लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स सिस्टम के द्वारा अगर वर्क हो रहा है किस पर, सराउंडिंग पर, तो रिजल्ट इसमें क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन रिजल्ट होगा तो W क्या होगा, माइनस P डेल्टा V। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि वर्क डन बाय द, सॉरी ऑन द सिस्टम लिख लेते हैं, ऑन द सिस्टम भाई सराउंडिंग से हमें लेना देना तो है नहीं, हमारा ऑब्जर्वेशन तो सिस्टम पर चल रहा है, तो हम ऑन द सिस्टम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन बाय द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग की जगह हमने लिख दिया किस पर, ऑन द सिस्टम। तो इस केस में रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन
और कॉन्ट्रैक्शन में W क्या आ जाएगा, P डेल्टा V आएगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी। ओके ना अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग कोशिश करोगे सॉल्व करने की। देखो, मान लो अब 5 लीटर सिलेंडर contained 10 moles of oxygen at 10 moles of oxygen at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into the atmosphere. And the cylinder got empty. कहता है कि 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल ऑल द गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स व्हाट, सराउंडिंग में, सराउंडिंग में चला जाता है। मीन्स क्या, किसने वर्क किया, सिस्टम ने। तो ऑल द गैस एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द सिलेंडर गॉट एम्प्टी। ठीक, अब अगर इफ the atmospheric pressure is 1 atm, then calculate the work done by the gas। ठीक है, अब इस केस में क्या है, हिंट हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इस केस में गिवन है, गिवन दिया क्या है, वॉल्यूम इनिशियल दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है। कहता है 5 लीटर सिलेंडर, मीन्स इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, 5 लीटर। ठीक, टेम्परेचर दिया है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस हमने क्या डिस्कस किया था कि 27 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करते वक्त आप क्या करोगे, 273 इसमें ऐड कर दोगे। 273 ऐड करने पर ये कितना केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। अब बताओ, मोल ऑफ गैस एन कितना दिया हुआ है, 10 मोल। प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 atm। और R की वैल्यू आपको पता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है। हमें पहले कैलकुलेट करना होगा V2 मीन्स V फाइनल। V फाइनल हमें पता करना होगा। V फाइनल अगर पता कर ले तो V फाइनल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, PV इक्वल टू NRT। PV इक्वल टू NRT का मतलब क्या हुआ, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NRT अपॉन P होगा। और इनकी वैल्यू रखोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा V फाइनल। V फाइनल जब पता चल गया तो V फाइनल माइनस V इनिशियल निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया, कहाँ वर्क हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया है, तो आप वर्क डन क्या रखोगे, W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V रखोगे। प्रेशर आपके पास दिया हुआ है, डेल्टा V आपके पास पता चल ही गया होगा। जब पता चल जाएगा डेल्टा V मीन्स चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया तो इजीली आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
जब वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे तो याद रखो 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.3 जूल। ये वैल्यू होता है। 1 लीटर एटीएम इक्वल टू क्या होता है 101.3 जूल। अब जितना एटीएम आएगा उसमें आप लीटर एटीएम में आपका आंसर आएगा, उसमें 101.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल में आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दोगे 1000 से तो किलो जूल में भी आ जाएगा। क्लियर? आप इसको करने की कोशिश करना। थैंक यू।